अच्छा, तो जब भी हमने अपना टॉपिक एक सिलेक्ट करना होता है ना, सबसे पहली बात का ध्यान तो हमने ये रखना होता है कि वो प्रोडक्ट मौसमी ना हो। जैसे अगर कर लेते हैं कंबल। कंबल तो बस सर्दियों में बिकेंगे। और अगर हम एसी कर लेते हैं वो गर्मियों में बिकेंगे। यानी कि सारा साल हमें ना अर्निंग नहीं देंगी, हमें बस अपने सीजन में अर्निंग देगी। ठीक हो गया। तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही कि ये मौसमी प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए एक आइडिया हम ले सकते हैं गूगल ट्रेंड से। मैं एक दफा आपको करके दिखा भी देता हूँ। अच्छा, गूगल ट्रेंड्स जब आप खोलेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ सर्च में आके आपने वो चीज लिखनी है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि ये मौसमी है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अम्ब्रेला। सर्च। अच्छा, तो जब आप सर्च करेंगे तो किस तरह का रिजल्ट आ रहा होगा, ये ना भी हमें पाकिस्तान के बारे में दिखा रहा है। तो आपने पता क्या करना है, आपने यहाँ जाना है और यहाँ से आपने वर्ल्ड वाइड को सिलेक्ट कर लेना है। वर्ल्ड वाइड को सिलेक्ट करने से होगा ये कि हमें ये वर्ल्ड वाइड के रिजल्ट दिखाएगा। और हमें यहाँ से पता चलेगा कि यूएस में इसका कितना ट्रेंड है और कि ये प्रोडक्ट मौसमी है कि नहीं है। अच्छा, अब ये मुझे रिजल्ट दे रहा है अम्ब्रेला के। ठीक है, ये पिछले 12 महीने के रिजल्ट हैं। ये जो इसका ट्रेंड है, ये डाउन नहीं गया, एकदम स्ट्रेट नहीं हुआ, ये मिड में ही रहा है। तो यानी कि जो अम्ब्रेला है वो सीजनल नहीं है। अगर हम उसके बाद देखें कि यूएस किस नंबर पे आ रहा है अम्ब्रेला के ट्रेंड में वर्ल्ड वाइड में पिछले 12 महीने में, तो यहाँ पे यूएस नहीं आ रहा। अच्छा, अभी ये जो मैं ट्रेंड की आपको बात बता रहा हूँ, इसे हम कहते हैं रीजनल इंटरेस्ट। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी टारगेट कंट्री है, कि जिस कंट्री में हम अपना काम शुरू करने वाले हैं, उसमें इस चीज़ में लोगों को कितना इंटरेस्ट है, लोगों को कितनी चाहत है उस चीज़ से इस कंट्री में। अच्छा, तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स में काम करना है, तो यहाँ पर आ नहीं रहा यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, यहाँ पर हमने देखना है कि अगर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट 53 पे आता है फिर वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें चाहिए कि 70 से अबव यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। ये आपके सामने है, ठीक है, 78 चलेगा, 100 चलेगा, पर 53 नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि आगे ट्रेंड ने जाके ऊपर नीचे भी होना होता है। अगर आप अभी कर लेते हैं 70 या एग्जैक्ट 60 करते हैं आप अभी, तो आगे जाके जब वो नीचे होगा तब आपका ट्रेंड काफी गंदा हो जाएगा। फिर आप उसे सही तरह कर भी नहीं पाएंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक तो प्रोडक्ट सीजनल ना हो, और फिर उस मुल्क में लोगों को उस प्रोडक्ट से चाहत हो के जिस मुल्क में आप काम करने जा रहे हैं। एक स्टेप ये हो गया। उसके बाद हमने अपनी वर्ड्स के जो हमारा मेन टॉपिक है उसके हमने देखने होते हैं कि उसमें ऐसे कितने लफ्ज हैं कि जिससे हम अपनी वेबसाइट को 50 से 60 लफ्जों तक का बना सकें, पेजेस तक का बना सकें। अच्छा, उन्हें हम अमेजोन एफिलिएट की जो निच है, जो टॉपिक है अमेजोन एफिलिएट का, उसमें हम उन्हें एसईओ कहते हैं। अब एसईओ में भी कुछ चीजें हैं, जैसे अभी कीवर्ड रिसर्च मैंने अभी बात की है। तो एसईओ के अंदर ही वो कीवर्ड्स होते हैं, तो हम उन्हें वर्ड्स की जगह कीवर्ड्स कह लेते हैं। कीवर्ड्स वो चीजें होती हैं कि जिन्हें गूगल पर कोई लोग किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए सर्च करते हैं या किसी चीज को खरीदने के लिए। अब उसे चेक करने के लिए भी एक टूल है, कीवर्ड टूल आईओ। उसके बाद एक और भी है जो कि है उबर सजेस्ट। मैं भी आपको दोनों पर करके दिखाता हूँ। अच्छा, अभी आपको समझ आ रही है तलहा? जी जी आ रही है। ठीक हो गया, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुई आप मुझे वहां पे बता देना। जी जरूर। अगर यहाँ पे मैं अम्ब्रेला लिखता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अम्ब्रेला। यहाँ से हम उस कंट्री को रखेंगे जिस कंट्री में हमने काम करना है, ये एंटर। अच्छा, ये पहले भी यहाँ पे सर्च कर चुके हैं, तो अब ये नहीं करने दे रहा।
खैर जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे अम्ब्रेला, यहाँ पे आपको कुछ ना रिजल्ट दे देगा, कुछ इंटरफेस में आपको गूगल पर दिखा देता हूँ जरा उसकी इमेजेस से। अच्छा ये देखें, कुछ ना इस तरह आगे सामने इंटरफेस आ जाएगा फिर, ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर जो 203 लिखा है, यहाँ पर अगर 500 से ज्यादा हो तब चलेंगे, ये 500 से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि इसमें से भी हमने अपनी मर्जी के यहाँ से 20 से 50 कीवर्ड्स यहाँ से अपनी मर्जी के हमने निकालने हैं। तो 200 से मेरा ख्याल है मुश्किल से ही निकलेंगे हमारी मर्जी के। अगर 500 या 600 हो जाएं या 490 हो जाएं फिर आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि इसकी हम प्रॉपर सेटिंग्स करेंगे, प्रॉपर वेज देखेंगे ऐसी कीवर्ड्स निकालने के लिए कि जिनसे हमारी प्रोडक्ट्स जल्दी सेल हो जाएं। तो ऐसे कीवर्ड्स चूज करने के लिए हमें कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। ठीक हो गया। अब हमने इसकी एक और चीज चेक करनी होती है अमेजोन पर जाकर कि क्या अमेजोन इतनी प्रोडक्ट रखता है नीच के बारे में। अगर हमारी नीच अम्ब्रेला है तो क्या अमेजोन ने इतनी अम्ब्रेलाज रखी हुई हैं कि हम अपनी वेबसाइट को अच्छा बना सकें। यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आके मैं वही अम्ब्रेला टाइप कर दूंगा। यहाँ से आप फिल्टर्स लगाएंगे, एक तो ये वाला हो जाएगा 4 स्टार एंड अप वाला। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने नीचे आके जो मिनिमम प्राइस है ना यहाँ पर 40 कर देना है। मिनिमम प्राइस 40 इसलिए क्योंकि अगर आपकी प्राइस 40 या 40 से ऊपर होगी ना किसी प्रोडक्ट में, तो आपको दरमियानी कमीशन मिलेगी, ना तो ज्यादा होगी ना तो कम होगी। पर अगर आपकी कमीशन जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है वो 40 से नीचे होती है तो उसमें आपको इतनी कुछ खास कमीशन नहीं मिलेगी। पर अगर आपकी जो मिनिमम प्राइस ही 40 है तब आपको अच्छी खासी कमीशन मिल जाएगी। अब देखते हैं। चाहिए तो यहाँ पर एक ये दिखा रहा है कि जो $40 से ऊपर है, एक ये दिखा रहा है फिर मुझे, एक ये, एक ये। अच्छा यहाँ पर आपने देखनी है कि 5 तक तो हो देना ऐसी प्रोडक्ट्स के जो $40 से ऊपर की हैं, और उनके हमने यहाँ से स्टार रेटिंग्स भी देखनी है, और उसके बाद ये जो रिव्यूज हैं इनको भी देखना है। अच्छा अब ये जो रिव्यूज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 204 आ रहा है, यहाँ पे 26 आ रहा है, यहाँ पे 380 आ रहा है, ये जो है ये 50 से ऊपर होने चाहिए। अगर 45 है तो नहीं चलेगा, ये जैसे आप देख रहे हैं 26 है तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ये जो रिव्यूज हैं ये भी हमें 50 से ऊपर चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा तलहा भी आपको यहाँ तक क्लियर है? मुझे एक दफा बता दें आपको क्लियर है, फिर मैं अभी आपको आगे एक और टूल भी दिखा देता हूँ, आप उससे भी फिर कर लेंगे। नहीं, ये अमेजोन वाला एक दफा बता दीजिएगा, मेरा ना इंटरनेट का थोड़ा आ रहा था। अच्छा इंटरनेट का इशू आया था। अमेजोन में आपका कुछ इतना खास काम नहीं है, बस आपने इतना देखना है कि अमेजोन इतनी प्रोडक्ट्स रखता है उसके बारे में, आपकी टॉपिक के बारे में, कि आप अपनी वेबसाइट को बना सकें 40 से 50 पेजेस का। यहाँ पे आने के बाद जस्ट आपने करना कि आपने ये जो इसकी स्टार रेटिंग है 4 स्टार एंड अप कर देनी है, जो कि हमें अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाएगी। उसके बाद नीचे आकर आपने इसकी प्राइस जो है वो मिनिमम 40 कर देनी है। मिनिमम जो 40 प्राइस है वो एक मीडियम प्राइस है जिसमें आपको कमीशन अच्छा खासा मिल जाएगा। इतना ज्यादा भी नहीं होगा, इतना कम भी नहीं होगा, पर जो अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस 40 से नीचे नीचे तो आपको कमीशन इतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। अच्छा जब आप सर्च करेंगे तो आपने देखना होता है कि क्या अमेजोन में इतनी प्रोडक्ट्स हैं जो $40 से ऊपर हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 हो जाएं। अब काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 6 प्रोडक्ट्स बस हमने अभी काउंट किए हैं, और जब हम और नीचे जाएंगे तब भी आ जाएंगी। अब उसके बाद हमने अमेजोन में एक और चीज देखनी होती है, ये जो इसके रिव्यूज हैं, जैसे 426 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 440 आ रहा है, फिर यहाँ पे 1192 आ रहा है, यानी कि 2000 के करीब करीब ही है। अब ये जो रिव्यूज हैं ये मिनिमम ना ये 50 होने चाहिए।
50 से नीचे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये 50 से नीचे रिव्यूज होंगे तो आपकी प्रोडक्ट यानी कि इतनी अच्छी नहीं है, इतने कस्टमर्स ने उसको बाय नहीं किया। पर अगर यही आपकी 50 से ऊपर होती है फिर ठीक है, ये प्रोडक्ट, ये जो आपकी नीचे है ठीक है। तलहा समझ आई आपको? जी जी, आ गई। अच्छा, अभी एक और टूल भी है एचरेफ, हम अपनी निच का वहां से ही पता लगा सकते हैं। ये टूल आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो जब आप अपने एचरेफ को ओपन करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने अपनी निच सर्च करनी है, एंटर। यहाँ से भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो नंबर्स होने चाहिए, इसे हम कहते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। आप इसे अपने टॉपिक की डिफिकल्टी कह लें कि कितने % लोग इस पर काम कर रहे हैं। 71 आ रहा है, यानी कि ये हार्ड है, ये नीचे खुद ही बता रहा है। और जो यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट्स होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर्स, वो 40 होने चाहिए। अगर 33 आ जाता है, 23 आ जाता है, 13 आ जाता है फिर सही है, पर अगर 43 47 आ जाता है फिर ये नीच नहीं सही। यहाँ पे फिलहाल 71 आ रहा है, बस आप फर्ज कर लें अभी कि यहाँ पर 11 आ रहा है, तो अब यहाँ से हम 11 को आगे लेके चलते हैं। और इसका जो वॉल्यूम है वो भी काफी अच्छा है, 1,48,000। अब नेक्स्ट इसके कीवर्ड्स देखने के लिए आपको नीचे आना है, टर्म्स मैच और व्यू ऑल। जो हमें एचएनएफ कीवर्ड्स बता रहे हैं वो 3 लाख के करीब करीब बता रहा है। तो अब यहाँ पे आने के बाद हमने अपने बाइंग कीवर्ड्स चेक करने हैं कि बाइंग कीवर्ड्स इतने हैं कि हम इसमें से 50 पेजेस की वेबसाइट बना सकें। कीवर्ड डिफिकल्टी मैक्सिमम 5, वॉल्यूम जो है मैक्सिमम 50। उसके बाद इन कीवर्ड में जाके ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम बाइंग इंटेंट कीवर्ड्स कहते हैं। वो क्या हैं? बेस्ट, टॉप, चीप। जब लोगों ने किसी चीज को बाय करना होता है तब वो यही चीजें लिख कर सर्च करेंगे ना। अफोर्डेबल, उसके बाद फॉर, विद। तो ये 9 बाइंग इंटेंट कीवर्ड्स हैं, आप इन्हें लगाकर यहाँ पर सर्च करेंगे। अब फिल्टर्स लगाने के बाद भी हमें 1711 कीवर्ड्स दे रहा है, यानी कि हम इसमें से 50 कीवर्ड्स आराम से निकाल सकते हैं। 1700 हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं तो 50 आराम से निकल जाएंगे हमारे लिए। हमने यहाँ से वही आगे हमने इसकी प्रॉपर है ना एक कीवर्ड सर्च करनी है। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने कीवर्ड फाइंड करते वक्त क्या क्या चीजें नोटिस करनी होती हैं। तो उसके लिए ये एचरेफ है, यहाँ से हमें ये साफ बता देगा कि बेस्ट वगैरह के साथ कितने आ रहे हैं, और जो यहाँ पे हमने फिल्टर्स लगाए हैं कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम, इनके साथ कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं।